निर्देशांक ज्यामिति 7.1 में पूरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए प्रश्न 1 में दिया हुआ है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 1 में ये दो बिंदु है, यहाँ भी दो बिंदु है, यहाँ भी दो बिंदु है। तो प्रश्न 1 को सॉल्व करते हैं। तो 1 का 1 लिख लेते हैं और लिखते हैं कि दी गई बिंदु क्या है, तो इसको ए मान लेते हैं 2,3 और तथा इसको बी मान लेते हैं 4,1 है। अब इसके बीच की दूरी निकालना है ना, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र होता है, क्या होता है दूरी सूत्र से, यहाँ पर दूरी सूत्र से चलेंगे। दूरी सूत्र होता है किसका, तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। तो ए बी लिखेंगे बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर ले लेते हैं एक रेखा, दूरी ले लेते हैं यहाँ पे a और यहाँ पर b लिख देते हैं। a का मान कितना है 2,3 है और b का मान कितना है 4,1 है। तो इसको हम लोग x1 कहते हैं, इसको हम लोग y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं। प्रथम बिंदु में x1 y1 मिलता है और सेकंड बिंदु में x2 y2 मिलता है। तो इस तरह से इसमें समान इसमें बैठाएंगे, पुट करेंगे। तो x2 का मान 4 है तो 4 लिख लेंगे और माइनस y1 का मान 2 है तो 2 लिख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस है, y1 का मान कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस 1 में से 3 जाएगा तो -2 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 2 के स्क्वायर 4 होता है और प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस होता है और 2 के स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ। ओके, अब दोनों को ऐड करेंगे तो 8 होगा। 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 यानी इसमें से पेयर में से एक तो निकल जाता बाहर और इसका पेयर नहीं है तो अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरह से ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना निकला, तो 2√2। तो इसका आंसर इतना हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह से प्रश्न 1 का 1 बना है ठीक उसी प्रकार ये 2 नंबर बनेगा और 3 नंबर बनेगा। आप लोग बनाइएगा, HW के रूप में दे रहे हैं। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, आपको बताया जाएगा। आइए हम लोग 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 2 कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 तथा 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न 2 में दी गई बिंदु है, तो लिखेंगे यहाँ पर हल लिख लेंगे। दी गई बिंदु, इसको ये मान लेते हैं 0,0 और तथा इसको बी मान लेते हैं 36, कितना 15 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं और यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं। ए का निर्देशांक जो है आपका 0,0 है और बी का निर्देशांक है 36,15 है। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिख सकते हैं यहाँ। तो देखिएगा, इसको हम लोग x1 कहते हैं, इसको हम लोग y1 कहते हैं। फर्स्ट बिंदु में x1 और y1 का मान मिलता है और सेकंड बिंदु में x2, y2 का मान मिलता है। तो यहाँ x1 बराबर कितना हुआ 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 36 और y2 बराबर 15। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से। तो हम ए बी माने हैं ना, तो यहाँ पर ए बी लिख लेंगे और बराबर अंडर रूट। तो दूरी सूत्र क्या कहता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है।
अब इसमें हम लोग क्या करना है कि x2, तो x2 का मान यहाँ 36 है तो 36 पुट करेंगे, माइनस x1 का मान 0 है तो 0 पुट करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। y2 का मान कितना है 15 है तो 15 लिखेंगे, और माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान 0 है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, अब 36 में से 0 जाएगा तो 36 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 15 में से 0 जाएगा तो 15 होगा, तो 15 लिख देते हैं, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। आप देखिए 36 का स्क्वायर निकालिएगा तो 1296 होता है। कितना होता है 36 गुने 36 कर लीजिए। ओके, 36 का 6 हाथ में 3 हो जाएगा, और 36 18 और 3 कितना 21 हो जाएगा। 36 18 का 8 हाथ में 1 और 3 3 9 1 10 6 9 यानी 12 से कितना होगा 1296 होगा। तो यहाँ पर 1296 लिख लेंगे, और प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225 होगा, तो 225 लिख देंगे। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करिए तो 1296 और 225, तो 11 के 1 225 है ना होगा, 11 के 1 और 9 2 11 1 12 के 2 15 से 21 होगा। कितना होगा 1521 होगा। आप 15 से 21 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा, 15 से 21 के वर्गमूल निकालिएगा तो शायद 39 होता है। 15 से 21 का वर्गमूल निकालिएगा तो 39 होता है ना। तो यहाँ पर आंसर हो गया। अब लिख सकते हैं, अतः 2 शहरों ए तथा बी की बीच की दूरी कितना निकला है 39। तो कितना लिखेंगे 39 किलोमीटर, और एक और 39 किलोमीटर होगा, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी 39 किलोमीटर ही होगी। कितना 39 होगी। तो इस तरह से आपका जो हुआ वो आपका आंसर हो गया। दो ठो आंसर है। एक ठो सबसे पहले ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो 39 हो गया, और 7.2 में जो ग्राफ दिया था उसमें दो शहरों के बीच की दूरी निकालना था। तो दो शहरों के बीच का जो निर्देशांक बिंदु था तो ए शहर का था 0,0 ही था, और दूसरे शहर का 36,15 था। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी दो शहरों के बीच की दूरी भी आपका कितना होगा 39 किलोमीटर होगा। आइए प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु क्या है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु, इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी। तो निर्धारित कीजिए कि बिंदु ए बी सी संरेखी है। तो दिया हुआ है प्रश्न 3 में दी गई बिंदु कितनी है, तो 5, -2 है, इसको ये मान लेते हैं, कोमा दूसरा का बिंदु जो है 2,3 है, इसको बी मान लेते हैं, और तथा तीसरा बिंदु कितना है तो इसको सी मान लेते हैं, 2,-2,-11 है। तो जांच करना है कि यह और यह यानी ए बी सी तीनों बिंदु क्या है संरेखी है। हमको यही जांच करना है। तो संरेखी होने के लिए देखिए क्या होता है, किन्हीं हो गया, चलिए थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ गया था। देखिए अब हम लोग को जांच करना है कि ए बी सी ये तीनों बिंदु संरेखी है। तो तीनों बिंदु संरेखी कब होता है, तो देखिए किसी दो भुजा को जोड़ेंगे और तीसरी भुजा के बराबर हो जाती है तो तीनों बिंदु संरेखी होते हैं। संरेखी का अर्थ होता है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो। क्या हो, एक ही रेखा पर होता है। एक रेखा खींच लेते हैं और यहाँ पर ए लिख लेते हैं, यहाँ पर बी लिख लेते हैं और यहाँ पर सी लिख लेते हैं। तो 5, -2 और इसका निर्देशांक है 2,3 और सी का निर्देशांक है -2,-11 है। तो इसमें हम लोग को दिखाना है कि ये तीनों बिंदु जो है वह संरेखी है। तो तीनों बिंदु संरेखी कब होता है, जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, तो ये तीनों बिंदु संरेखी हो जाएंगे। तो कैसे बताएंगे, तो इसको ग्राफ के द्वारा भी बताया जा सकता है या दूरी सूत्र का प्रयोग करके भी दिखा सकते हैं। तो ये दूरी सूत्र जब चल रहा है तो दूरी सूत्र के माध्यम से इसको सॉल्व कर दिखा रहे हैं। तो देखिए ये तीनों बिंदु संरेखी कब होगा, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी यानी ए बी प्लस बी सी करेंगे तो आपका किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा, फिर भी तीनों बिंदु संरेखी होगा। या
ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी का बराबर होगा, फिर भी तीनों बिंदु संरेखी होगा, या ए सी, क्या ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी आ जाएगा, फिर भी तीनों बिंदु संरेखी होगा। तो किसी भी स्थिति में, यह स्थिति में चाहे इस स्थिति में चाहे यह स्थिति में, तीनों में से कोई भी कंडीशन में तीनों बिंदु संरेखी हो सकते हैं। तो इससे साबित होता है कि किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ा जाए और तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो तीनों बिंदु संरेखी होता है दूरी सूत्र के प्रयोग से। और नहीं तो आप ग्राफ खींचिएगा, ग्राफ से भी आप बनाइएगा तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आएगा तो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे। यानी संरेखी का मतलब होता है सरल रेखा पर आए, सीधी रेखा पर ये तीनों बिंदु आता है तो बिंदु संरेखी हो जाता है। आइए इसको दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग जाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए बी, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो यहां लिख देते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र ए बी निकाल लेते हैं, पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं। तो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। तो देखिए दूरी सूत्र ए बी होता है, ए बी निकालना है तो b के पहला में से a का पहला घटा देंगे। तो b का पहला देखिए कितना है, b का पहला 2 में से a का पहला घटा देंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस b का दूसरा पॉइंट कितना है 3 में से a का दूसरा मान घटा देंगे। तो देखिए माइनस में तो कहाँ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा स्क्वायर, रूट में है तो रूट में कर देते हैं। ओके, अब देखिए तो 2 में से 5 जाएगा तो -3 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस 2 3 कितना होगा 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए माइनस के स्क्वायर प्लस होता है तो 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25 होता है। तो दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा, बोलिए 31 होगा, 34 होगा ना, 37, 34 होगा। सवाल सही दिखाया ना, देख लीजिएगा, ये भी निकलना है तो 34 हो गया बनो। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग BC निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, BC निकाल लेते हैं। तो BC निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला है, BC निकालना है तो C का पहला में से B का पहला घटा देंगे। तो C का पहला कितना है, -11 है, सॉरी -2 है, कितना है -2 है, और B का पहला कितना है तो 2 है, तो 2 घटा देंगे, प्लस C का दूसरा कितना -11 और B का कितना है तो 3 है तो 3 कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर देख लिया जाए, ये -2 -4 हो जाएगा, स्क्वायर कर सकते हैं, और प्लस -11 -3 -14 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो -4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 14 का स्क्वायर 196 होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए कितना आएगा, दोनों को जोड़ लीजिए, 6 6 12 का 212, यानी 212 हुआ। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप किसको निकाल लेते हैं, एक बार हम बड़े वाले के AC के निकाल लेते हैं, AC को। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, तो C के निर्देशांक बिंदु में, यानी C के पहला में से A का पहला घटाइए। तो C का पहला कितना है, C का पहला है आपका -2, घटाएंगे A का पहला तो 5 घटा देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर और प्लस C का कितना है दूसर का तो -11 है, घटाएंगे A का पहला तो ये +2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये -7 हो जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं। ओके, अब देखिए -7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और प्लस 9 81 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के 0 130 होगा, 130। अब किसी को भी जोड़ेंगे तो बराबर हो रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए हम ये ना बताएं कि तीनों कंडीशन पर AB, BC और AC का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो तीनों कंडीशन पर कोई भी लागू नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, चूंकि लिख सकते हैं कि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC। अतः क्या लिखेंगे कि दी गई बिंदु, क्या लिखेंगे, संरेखी नहीं है। आप लोग समझ में आ गया होगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करके सबको बनाया गया है। जिस तरह से BC निकाले, AB निकाले, उसी तरह BC निकला, उसी तरह से AC निकला है।
अब आइए 7.1 के 4 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 ये 3 गो बिंदु है, 3 गो बिंदु का निर्देशांक है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आइए हम लोग जो लिखा हुआ इसको सॉल्व करते हैं। तब 4 नंबर सॉल्व करना है। कितना नंबर? 4 नंबर सॉल्व करना है। तो लिख देंगे दी गई बिंदु क्या है? तो ये मान लेते हैं एक ठो का, तो 5, -2, इस दूसरे के वाले को बी मान लेंगे 6, 4 और तथा तीसरा बिंदु को सी मान लेते हैं 7, -2 है। तो बताना है कि यह तीनों बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, माने कोई किसी प्रकार का त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पर ए लिख लीजिए, ए का निर्देशांक बिंदु है 5, -2। बी इसको मान लीजिए, बी का निर्देशांक बिंदु है 6, 4 और सी लिख लीजिए, सी का निर्देशांक बिंदु है 7, -2 है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है कि इसमें से कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो दी गई बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ए भी निकाल लेते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकाल लेते हैं। दूरी सूत्र से हम सबसे पहले किसको निकालते हैं? ए बी को। ए बी लिख लेते हैं। ए बी निकालना होगा तो सूत्र होता है ना x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर मन करे साइड में लेने के तो ले सकते हैं। यहाँ पर a लिख लीजिएगा और यहाँ पर b लिख लीजिएगा। ए भी निकालना है ना, तो a का निर्देशांक बिंदु कितना है? 5, -2 है और b का निर्देशांक बिंदु कितना है? 6, 4 है। तो a को इसको x1 कहते हैं और इसको y1 और सेकंड बिंदु में मिलेगा x2, y2 मिलेगा। इसका मान पुट किया जाए। ओके, तो देखिए x2 का मान कितना है? 6 और माइनस x1 का मान कितना है? 5 है तो 5 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान कितना है? तो y2 का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, माइनस y1 का मान कितना है? -2 है तो माइनस यहाँ पर आएगा तो क्या कर देगा? प्लस कर देगा 2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो 6 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। ओके, अब चलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ए बी का वैल्यू कितना निकला? 37 निकला। ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रकार ए बी निकला है उसी प्रकार एक बार हम लोग क्या निकालेंगे? बी सी निकाल लेते हैं। तो चलिए अब फिर क्या निकाला जाए? इसी प्रकार हम लोग बी सी निकाल लेते हैं। सूत्र वही है x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए जिस तरह से ए बी के लिए लिए थे उसी तरह से बी सी के लिए ले लेते हैं। मान को रखने में पुट करने में आसानी होगा तो यहाँ पर b और यहाँ पर हम c लिख लेते हैं। तो b का निर्देशांक बिंदु है 6, 4 और c का निर्देशांक बिंदु है 7, -2। तो इसको कहेंगे x1, y1 और इसको कहेंगे x2, y2। अब आइए यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया जाए। x1, y1 का मान यहाँ मिलेगा और सेकंड बिंदु में x2 और y2 का मान निकलेगा। तो ओके, यहाँ पर चलिए पुट किया जाए। x2 की वैल्यू कितनी है? 7 है तो 7 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, x1 का मान कितना? 6 है तो 6 है लिख लेंगे और प्लस y2 का मान कितना है? -2 है और माइनस y1 का मान 4 है तो 4 लिख लेंगे। अब देखिए 7 में से 6 जाएगा तो 1 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस और -2 - 4 तो -6 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। अब इस प्रकार से 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36 होता है। ऐड करेंगे तो रूट अंडर कितना होगा? 37 होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का BC का मान भी कितना निकला? 37 निकला। आइए अब एक बार क्या निकाल लें? AC निकाल लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकाल लेते हैं कौन सा? AC। तो AC निकाल लेते हैं। तो AC के लिए दूरी सूत्र का ही x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे। इसके लिए चलिए ठीक इसी प्रकार के कर लेते हैं कि आप लोगों को मान रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर A लिख लेते हैं और यहाँ पर
सी लिख लेते हैं। तो ए का निर्देशांक बिंदु कितनी है 5, -2 है, और सी का निर्देशांक बिंदु कितनी है 7, -2 है। तो इसको हम लोग कहेंगे x1 और इसको हम लोग y1 कहेंगे, और सेकेंड बिंदु में मिलेगा x2, y2 मिलेगा। चलिए वैल्यू को पुट किया जाए, ठीक है ना। तो x2 का मान कितना है, x2 का मान देखिए तो 7 है तो 7 लिखिएगा माइनस, x1 का मान कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। y2 का मान कितना है, y2 का मान -2 है तो -2 है, और सूत्र में माइनस, और y1 का मान कितना है -2 तो +2 हो जाएगा, है ना। ये माइनस है ना, तो ये माइनस आकर क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। चलिए यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो गया, स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे, और 2 में से 2 गया 0, स्क्वायर करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखा जाए 2 का स्क्वायर 4, इसका कितना हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि इसका वैल्यू AC का वैल्यू 2 निकला, इसका वैल्यू कितना निकला √37, इसका वैल्यू कितना निकला √37 निकला। तो इस तरह से देखते हैं कि जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी भुजा, तो AB बराबर BC है। तो किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो किस प्रकार के त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि चूंकि क्या लिख सकते हैं कि AB बराबर क्या है BC, अतः लिखेंगे कि दी गई बिंदु ABCD माने है ना, तो लिख सकते हैं A, B तथा C किसके शीर्ष है, तो सम द्विबाहु त्रिभुज के क्या है शीर्ष है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है ना तो आप पूछने का प्रयास करिए। अब चलिए 7.1 के एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। हम लोग NCERT यानी BTC बुक पढ़ा रहे हैं बिहार बोर्ड से संबंधित, ठीक है। तो इसमें लिखा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। देखिए आप लोगों को ये पिक्चर देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो कहती है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर मतलब आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके प्रयोग कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। तो देखिए ये जो फिगर दिया है, ये फिगर आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से, फिगर दिया है ना। तो फिगर में यहाँ पर A लिख लीजिए, यहाँ पर B लिख लीजिए, और यहाँ पर C है, और यहाँ पर क्या है D है ना। तो थोड़ा बड़ा बना देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हम A लिख लेते हैं, ओके, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं B, यहाँ पर लिख लेते हैं C, और यहाँ पर लिख लेते हैं D, जैसे फिगर में दिया है। अब देखिए ये वाला जो लड़का है या लड़की है, चाहे लड़का है, किस पर है 3 पर, यानी x का मान 3 पर जा रहा है और 4, तो इसका निर्देशांक बिंदु कितना होगा 3,4 होगा। उसके बाद B वाले का देखिएगा तो कितना हो जाएगा 6,7 होगा, और C वाले का देखिएगा 9 पर जा रही है ना, तो कितना होगा 9,4 होगा, ओके। और D का निर्देशांक कितना होगा 6, कितना हो जाएगा 1 होगा। इस तरह से आप अब इसको मिला दीजिएगा, है ना। इसको क्या करेंगे मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो ये बताना है, चंपा बोलिए चमेली से कि ये जो ग्राफ में जो लड़का ABCD बैठा है, तो चंपा कहती है कि यह वर्ग है, और चमेली कहती है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो इसका जांच करने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या चंपा सही है कि चमेली सही है। तो 4 बिंदु दिया हुआ है, माने ABCD दिया है, तो ग्राफ के अनुसार से इसके निर्देशांक बिंदु हम लोग ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है। तो किसी ये चतुर्भुज वर्ग का कैसे होगा, तो देखिए इसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी। वर्ग की हैसियत क्या होता है, वर्ग किसे कहते हैं, तो इसकी चारों भुजाएं अर्थात AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD, यानी चारों भुजाएं बराबर हो जाए। क्या भुजाएं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं भुजाएं इसकी क्या होगी, चारों भुजाएं बराबर हो, और तथा विकर्ण क्या
विकर्ण, विकर्ण इसको क्या कहेंगे, AC, और क्या, BD। AC बराबर BD आ जाता है, यानी इस चतुर्भुज की, इस आकृति की चारों भुजाएं अगर बराबर हो जाए और विकर्ण एक दूसरे का बराबर हो जाए तो लिख सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। इस तरह से चंपा सही हो जाएगी। अगर बराबर नहीं आता है तो चंपा गलत हो जाएगी। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करके देखा जाए। 5 नंबर सवाल है। यस सर। चलिए 5 नंबर लिख लेंगे, यहाँ हल लिख देते हैं। सबसे पहले दी गई बिंदुएं लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, दी गई बिंदुएं, दी गई बिंदु, इसको ए दिया है ना, तो लिख लेते हैं 3,4 है कि नहीं, कोमा बी लिख लेते हैं, बी का मान कितना है 6,7 है, कोमा इधर जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं। सी का मान कितना है 9,4 है, और तथा डी की मान कितनी है, डी 6,1 है। अब इसको देखिए, सबसे पहले दूरी सूत्र का कार्य प्रयोग करके सॉल्व करने के लिए, तो इसको दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, देखिए ए बी निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालने के लिए दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, तो क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। तो देखिए ए बी के लिए पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बी। ए बी का कितना वैल्यू देखिए तो 3,4 है निर्देशांक बिंदु, और बी का निर्देशांक बिंदु कितना है 6,7 है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे x1, y1, और इसको क्या कहेंगे x2, y2 कहेंगे। ओके, देखिए x2 का मान कितना है, तो x2 का मान 6 है तो 6 लिख लेंगे, और माइनस y1 का मान, x1 का मान कितना है 3 है तो 3 लिख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। ओके, अब इस प्रकार से देखिए y2 का मान कितना है 7 है तो 7, माइनस y1 का मान कितना है 4 है तो 4 लिख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। देखिए 6 में से 3 जाएगा तो 3 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, 7 में से 4 जाएगा तो 3 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए अब देखिए 3 के स्क्वायर 9, और 3 के स्क्वायर कितना 9, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 ही रहने देते हैं, इसको तोड़ा भी जा सकता है चाहेंगे तो। चलिए आगे अगर प्रोसेस बढ़ाना हो तो हम इसको लिख सकते हैं, कितना 2 गुने 3 होगा, तो इसका पेयर में से निकाल दिए एक ठो, और इसका पेयर नहीं तो ये अंदर ही रह जाएगा। तो किसका मान निकला, ए बी का मान कितना निकला अपना, ए बी का मान निकला है 3/√2। इस प्रकार से ए बी का मान निकाल लिए। ठीक, अब बी सी का मान निकालते हैं। इसी प्रकार हम लोग बी सी का मान निकालते हैं। तो बी सी के लिए फॉर्मूला सेम लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको दूरी सूत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा लाइन ले लेते हैं कि आप, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ बी लिख लें, यहाँ सी लिख लेते हैं। बी का निर्देशांक बिंदु कितना है, तो 6,7 है, और सी का निर्देशांक बिंदु कितना है, देखिए तो 9,4 है। तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट बिंदु में x1 y1, और सेकेंड बिंदु में आपको मिलेगा x2 और y2। तो x1, y1, और सेकेंड बिंदु में x2, y2 मिलेगा। अब देखिए क्या करते हैं, अंडर रूट। अब इसमें का जो वैल्यू है x1, y1, x2, y2 का मान इसमें बैठाते हैं, दूरी सूत्र में रखते हैं। तो चलिए x2 का मान कितना है 9, और माइनस x1 का मान कितना है 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस y2 का मान कितना है 4 है तो 4 लिख लेते हैं, माइनस y1 का मान कितना है 7 है तो 7 लिख लेते हैं, बराबर रूट अंडर 9 में से 6 जाएगा तो 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 4 में से 7 जाएगा तो -3 होगा, स्क्वायर कर लेते हैं। अब आपको पता है 3 के स्क्वायर 9 होता है, और माइनस के स्क्वायर प्लस होता है, 3 के स्क्वायर 9 होगा। इसको भी करेंगे तो कितना होगा 18 होगा, और 18 के देखिए अभी हम तोड़े तो कितना आया है, तो ठीक है यहाँ पे लिख सकते हैं 3/√2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग ए बी का मान निकाल लिए, बी सी का मान निकाल लिए। आइए अब सी डी और ए डी का मान निकाला जाए। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे फिर देखिए बताते हैं। मिटा देना, देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग किसका मान निकालना है, CD का। तो CD का मान निकालते हैं। तो CD के लिए भी वही फॉर्मूला दूरी सूत्र का। तो क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए इसके लिए भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बेटर रहता है। भले थोड़ा सा तेज मैंने जगह
लेगा, एरिया ले लेगा, लेकिन कहने का मतलब आप लोगों को मान बैठाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर सी लिख लीजिए, यहाँ पर आप डी लिख दिए। अब सी का देखिए, सी और डी, तो सी डी लिख लिया है। और सी का निर्देशांक बिंदु कितना है तो देखिए तो 9,4 है, और डी का निर्देशांक बिंदु कितना है 6,1 है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, x1, y1 कहेंगे, और इसको कहेंगे x2, y2 कहेंगे। अब चलिए यहाँ पर मान बैठाते हैं, ठीक है। तो x2 का मान कितना है 6 और माइनस x1 का मान 9। ठीक इसी प्रकार से y2 और y1 का मान बैठाते हैं, ठीक है। अब चलिए 6 में से 9 जाएगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 में से -4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा -3 का स्क्वायर 9 और प्लस -3 का स्क्वायर 9 होगा। इसको भी करेंगे 18, इसका पहले हम 18 को तोड़ेंगे, कितना होगा 3√2 होगा। इस तरह से CD का मान निकल गया। फिर अब किसका मान निकाल लेते हैं, चलिए AD का मान निकाल लेते हैं। किसका, AD का। इसी प्रकार AD का मान निकाल लेते हैं। सेम सूत्र, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, A लिख लेते हैं, और यहाँ पर D लिख देते हैं। तो A का वैल्यू कितना देखिए, तो A का निर्देशांक कितना है 3,4 है, और D का निर्देशांक कितना है 6,1 है। तो इसको हम x1, y1 कहेंगे, और इसको कहेंगे x2, y2 कहेंगे। तो देखिए इसका मान बैठा लेते हैं, x1, y1, x2, y2, इसका वैल्यू इसमें रखा जाए, ठीक है। और ठीक है, अब देखिए इसका 9 हो जाएगा, इसका भी 9 होगा, ठीक है। अब स्पेस नहीं है तो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। आप देखिएगा 9 कितना होगा, बोलिए √18, और इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 3√2। आप देख रहे हैं कि AB, BC और CD तथा AD सबका मान यानी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो इसमें का सभी भुजाएं एक दूसरे की बराबर है। आइए इसका विकर्ण भी ज्ञात कर लेते हैं। 2 ठो विकर्ण है इसका, AC और तथा BD। देखिए आप लोग अगर भुजा दिया रहे, अब विकर्ण निकालने का अगर नहीं पता हो तो कहिएगा, सूत्र भी बता दिया जाएगा। चलिए इसको क्लीन कर दें। देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, बोलिए क्या देते हैं AC और BD। अब हम लोग विकर्ण इसका क्या AC और BD है, तो आइए AC पहले निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण क्या है AC का मान देखिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मन करे तो आप यहाँ पर AC आप लिख सकते, A और C लिख सकते। A का निर्देशांक बिंदु 3,4 है, और C का कितना है 9,4 है। इसको हम लोग कहेंगे x1, y1, और इसको कहेंगे x2, y2 कहेंगे। आइए x1, y1, x2, y2 का मान इसमें रखा जाए। तो x2 का मान कितना है 9 है तो 9 लिखेंगे, माइनस x1 का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक इसी प्रकार y2 का मान कितना है 4 है तो 4 है, और y1 का मान कितना 4 है तो 4 लिख देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ 6 हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर 4 में से 4 का 0 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 6 के स्क्वायर 36 होगा और प्लस 0 तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। अब चलिए एक और है लास्ट BD, तो BD निकाल लेते हैं। सेम सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए इसके लिए भी B और क्या ले लेते हैं D ले लेते हैं। तो B का निर्देशांक बिंदु कितनी है 6,7 है, और D का निर्देशांक बिंदु कितनी है 6,1 है। तो इसको हम लोग कहेंगे x1, y1, और इसको कहेंगे x2, y2 कहेंगे। अब फर्स्ट बिंदु में x1, y1 मिलेगा, फिर से बता देते हैं, और सेकेंड बिंदु में मिलेगा x2, y2 मिलेगा। तो x1 और y1, x2 और y2 का मान हम लोग किसमें दूरी सूत्र में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो x2 का मान कितना है 6, x1 का मान 6 है, स्क्वायर को स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान 1 है तो 1 है, y1 का मान कितना है 7 है तो 7 कर लेते हैं। ओके, अब देखिएगा 6 में से 6 जाएगा तो 0, तो 0 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 1 में से 7 जाएगा तो -6 का स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिएगा तो 0 का स्क्वायर 0 होता है ना, और प्लस 6 के -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना होगा बोलिए 37 होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं विकर्ण, ये विकर्ण 36 होगा,
36 में 0 जोड़ेंगे 36 36, 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, तो ये विकर्ण ए सी किसके बराबर है? बी डी के बराबर है। ए सी किसके बराबर है? बी डी के बराबर है। तो इस चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर है और इसका विकर्ण आपस में बराबर है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। तो इस प्रकार चंपा सही हुई। तो लिख देते हैं कि चूंकि चूंकि इस प्रकार इसके सभी भुजाएं क्या है? बराबर हैं तथा विकर्ण एक दूसरे के बराबर हैं, अतः इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं? इसलिए ए बी सी डी एक क्या हो जाएगा? वर्ग हैं, अतः चंपा सही है। यानी चंपा का जो आंसर है वह सही है। अब इस प्रकार आपको 5 सवाल को सॉल्व किया गया है इस वीडियो का पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आपको 6 से लेकर 10 तक के सवाल को सॉल्व कर दिया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो, यानी जो हम स्टडी कराए हैं आपको अगर समझ में आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के पास क्या करिए? सेंड करिए। ओके, चलिए देखिए, यह जो विशेष रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए ही बनाया गया है। अगर आप लोग कमज़ोर छात्र हैं, आप मैथ में अगर 0 हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और इस चैनल से जुड़ जाइए और आपको मैथ में 100 में 100% लाएगा। बहुत से बच्चे मैथ में फेल हो जाते हैं, लेकिन आप हमारे वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, और बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस तरह से करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, तो देखिए आपको क्या होगा, जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंचेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको मैथ में 100 में 100% लाने का हम ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करेंगे। कठिन मेहनत आपको करना, रास्ता हम बताएंगे, चलना आपको है। थैंक यू।